स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में पैरामेडिकल के बाद जॉब, कैरियर और स्कोप के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करते हैं और कौन सा पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद में आपका जो जीवन है या आपका जो करियर है किस तरीके से सेटल होगा, कहाँ पे आपको जॉब मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी या फिर आपका आगे का जीवन किस तरीके से बेहतर होगा और कौन सा कोर्स करना आपके लिए बेहतर होगा, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरे विस्तार में। तो आज तो शुरू करते हैं, एक नए तरीके से देखते हैं क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है कि जॉब। ठीक है, पैरामेडिकल के बाद आपकी जॉब क्या हो सकती है, कैरियर कैसा होगा, स्कोप कैसा होगा और आने वाले समय में आपकी सैलरी कैसी होगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब होगी या किस तरीके से जॉब आने के चांसेस हैं या नहीं हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन में आने के लिए जैसे कि डॉक्टर्स की डिग्री होती है, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग होता है, उसके बाद सपोर्टिंग में होता है कि आपका पैरामेडिकल होता है। पैरामेडिकल क्या है, मेडिकल की तरह ही एक ब्रांच है जो पैरामेडिकल की तरह काम करती है, ठीक है, या फिर मेडिकल वालों की जो हेल्प करते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरामेडिकल। तो जिस तरीके से इस समय डिजीज़ बढ़ी हैं, जिस तरीके से कोविड आया है, कोविड के बाद से या फिर नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जहाँ पे काम करने वाले साथ में नर्सिंग के साथ में भी बहुत सारे जो मेडिकल की और भी रिक्वायरमेंट हैं, उन सब के लिए जो कोर्सेज हैं आपका पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उसमें कैसे आप काम करते हैं और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो पहले हुआ करते थे, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, उनका क्षेत्र बढ़ता गया और उसमें भी स्पेशलाइजेशन होने लगी। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी चल रहा है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। कुछ समय पहले क्या था, जब नए फिजियोथेरेपी नया पैरामेडिकल आया था तो उस समय क्या था, सर्टिफिकेट कोर्सेज हुआ करते थे, 6 मंथ का या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्सेज हुआ करता था। तो पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट इन द फिजियोथेरेपी, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हुआ करते थे। उसके बाद में जैसे जैसे स्कोप और बढ़ा तो हमारा एजुकेशन भी और बढ़ा, ठीक है, तो 2 साल का होने लगा। 2 साल में क्या होगा, वो हमारा डिप्लोमा में कन्वर्ट हो गया कि अब हम डिप्लोमा में फिजियोथेरेपी करेंगे, ठीक है। तो हम अभी जो चल रहा है डिप्लोमा चल रहा है। अब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं जो आगे करना चाहते हैं उनके लिए क्या हो गया है, डीपीटी और बीपीटी का भी सीन हो गया है कि अब आप बैचलर भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जिस तरीके से सारे कोर्सेज के बैचलर डिग्री हो गई हैं, उसी तरीके से अब क्या है, फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी हो गया है। फिजियोथेरेपी में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और जिससे कि आगे जो समय में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो अब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी होने लगा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामेडिकल बात करें, डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, ठीक है। अभी डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट चल रहा था। इसके पहले जो हमारे सीनियर थे बहुत पहले वाले, उन्होंने क्या किया था, सर्टिफिकेट इन द ओटी असिस्टेंट का कोर्स किए थे, ठीक है। उसके बाद वो जॉब कर रहे थे। उसके बाद अब क्या आ गया है, बैचलर ऑफ द ओटी असिस्टेंट, ठीक है, बैचलर कोर्सेज आ गए हैं। बैचलर कोर्सेज से क्या है, जिस तरीके से कोर्सेज बढ़ रहे हैं या फिर ड्यूरेशन बढ़ रहा है और आपका जो सिलेबस बढ़ रहा है, उसी तरीके से जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी आपका कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो, सब जगह अब क्या है, पैरामेडिकल के स्टाफ रखे जा रहे हैं। ओटी में काम करने के लिए ओटी असिस्टेंट रखे जा रहे हैं जो ओटी के प्रॉपर तरीके से देखते हैं। अच्छी सैलरी भी उनको मिल रही है और आगे भी आपका जिस तरीके से अभी चल रहा है उस तरीके से आगे भी आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। अभी क्या है, डीएमएलटी चल रहा था, ठीक है। बहुत समय पहले क्या था, कुछ साल पहले जो हमारे सीनियर्स थे वो क्या करते थे, सर्टिफिकेट इन द लैब टेक्नीशियन, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स हुआ करता था। अब क्या है, बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन आ गया है या फिर बीएमएलटी का कोर्सेज होने लगे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे अब बीएमएलटी का कोर्स कर रहे हैं। तो अभी क्या वही बता रहे हैं कि डिप्लोमा होते क्या है कि जो पैरामेडिकल कोर्स था उनका क्राइटेरिया बढ़ता गया, ठीक है, और से ज़्यादा सिलेबस बढ़ता गया और ज़्यादा उनको पढ़ना, जिससे क्या है अब वैकेंसी जो आ रही है सब में क्या है, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ भी आने लगी हैं। जब वैकेंसियाँ आने लगी हैं तो उसका जो सिलेबस था, सिलेबस भी बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल, नर्सिंग और डॉक्टर सब की तैनाती हो रही है। तो एक मेडिकल कॉलेज में हर 10-10, 20-20 पैरामेडिकल के स्टाफ रखे जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बढ़ गई है। और जिस तरीके से नर्सिंग की
पहले सैलरी थी, ठीक है, सैलरी जिस तरीके से कैरियर तो सिक्योर हो ही रहा है, आप अपना भी काम कर सकते हो, ठीक है, अपना भी काम कर सकते हो, साथ में क्लिनिक भी डाल सकते हो। अब जितने भी बैचलर फिजियोथेरेपी के निकल रहे हैं अपना क्लिनिक डाल के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी होम विजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वैकेंसी आ रही है, उसमें फॉर्म भर के गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, साथ ही में क्या है आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्कोप आने वाले समय में स्कोप और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से खान पान हो गया है, जिस तरीके से इस समय सबका बिहेवियर हो गया है, उस तरीके से स्कोप फिजियोथेरेपी के बढ़ ही रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। और सैलरी भी अब ठीक ठाक सैलरी, जिस तरीके से गवर्नमेंट में पहले डॉक्टर्स और नर्सिंग को सैलरी मिलती थी, उसी तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ को भी अब सैलरी अच्छी पे मिलने लगी है, ठीक है। और 7वां वेतन लगने के बाद में सैलरी और भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से ओटी असिस्टेंट का भी हर ओटी में 2-2, 4-4 असिस्टेंट रखे जाने लगे हैं। तो सब जगह पे अब जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो इस पे CSC हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, ठीक है, सब जगह पे ओटी असिस्टेंट अब प्रॉपर तरीके से ओटी में काम कर रहे हैं, जिससे कि वैकेंसियाँ निकल रही हैं। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में, ठीक है, कल्याण सिंह कैंसर में भर्ती आई थी, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 60 से 70 पोस्टें हैं, दिल्ली में वैकेंसी आई थी, ठीक है, एम्स में वैकेंसी आई है पैरामेडिकल की, ओटी असिस्टेंट की, ठीक। बिहार में ओटी असिस्टेंट की पोस्ट चल रही है, जिसमें लोग फॉर्म भर के इस समय परीक्षा होने वाली है, दिल्ली में परीक्षा होने वाली है। तो इस तरीके से ओटी की वैकेंसियाँ बराबर आ रही हैं और आ ही रही हैं। तो अगर आप सरकारी में अप्लाई कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट में कर सकते हैं, और आप कारपोरेट हॉस्पिटल में भी इस समय जॉब के बढ़िया चांसेस हैं। उसी के बाद क्या है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप पहले क्या था, अपनी खुद की लैब डाल सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंसी तो बहुत दिन से आ ही रही है। जिस तरीके से डिजीज सारी जांचें, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर आ गया है कि बिना जांचों के दवा नहीं लिखनी है, तो इस तरीके से क्या है कि अब जांचें ज़्यादा होने लगी हैं, तो स्टाफ भी DMLT के स्टाफ भी ज़्यादा रखे जाएंगे। इस तरीके से सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, या फिर सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कारपोरेट हॉस्पिटल, सब जगह पे अब क्या है BMLT के बच्चे रखे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हर जगह आने वाले समय में उनका स्कोप भी बढ़िया हो रहा है और सैलरी भी अच्छी पे मिल रही है वहाँ पे, ठीक। उसके बाद डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे के डिमांड को देखते हुए अब एक्सरे टेक्नीशियन की भी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि रेडिएशन के कारण बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी बहुत ज़्यादा योगदान है और बच्चे एक्सरे टेक्नीशियन भी कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, जिस तरीके से खान पान के चेंजेस की वजह से आँखों का जो विजन है वो कमज़ोर रहा है, उसमें क्या है अब और नई चीज़ें आँखों के लिए आ रही हैं, तो इस समय ऑप्टोमेट्री का स्कोप बढ़ रहा है। तो ऑप्टोमेट्री का कोर्स भी आप कर सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा करियर रहेगा आपका, ठीक है। तो ये टॉप हमारे 5 हमने बात की है, 5 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आज हम बात किए हैं, और उन्हीं के बारे में बताया है कि कैसा कोर्सेज होगा, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात किए हैं।